हेलो बच्चों। बच्चों, मेरा इस चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशन ऑफ फंक्शन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे ऑड एंड इवन फंक्शन के बारे में। ये ऑड एंड इवन फंक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऑड एंड इवन फंक्शन, आइए हम लोग देखते हैं ऑड एंड इवन फंक्शन। बच्चों, इस लेक्चर को शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि बच्चों, अगर बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और लेक्चर को पूरी तरह से देखने का कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट यानी जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ उसका क्वालिटी कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों, मेरा सेटअप उतना अच्छा नहीं है, पर कंटेंट अच्छा रहता है। जब आप उसको देखेंगे, समझेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि कंटेंट सही है। और हम देखते हैं अब हम कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, a function fx is said to be even if it satisfies the relation f minus x equal to fx for all x belongs to R. बच्चों, a function fx is said to be even if it satisfies the relation f of minus x is equal to f of x. अगर इस रिलेशन को कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि किसी फंक्शन में हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से और वो खुद जो है फंक्शन फिर से एफ एक्स आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। जैसे एक एग्जांपल हम एक एग्जांपल से देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, x को माइनस एक्स लिखो और यहाँ भी कॉस x को माइनस एक्स लिखेंगे। अब बच्चों कॉस है तो इसमें माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है।
तो फिर से आ गया एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो गया एफ एक्स। इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए जो cos x है ये एक कैसा फंक्शन हो गया, ये एक इवन फंक्शन हो गया। दूसरी चीज है कि इसका जो ग्राफ होता है, इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा y अक्ष का मिरर इमेज होता है, यानी y अक्ष के अबाउट वो सिमेट्रिकल होता है, जैसे cos x है। ये cos x का ग्राफ हो गया। cos x का ग्राफ आप जानते हैं। अभी y एक्स है, y एक्स के राइट साइड का ग्राफ और लेफ्ट साइड का ग्राफ दोनों आप देख रहे हैं कि ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। जैसा ग्राफ राइट साइड में है वैसा ही ग्राफ लेफ्ट साइड में है, यानी इसका इमेज बन रहा है इधर में। तो ये y अक्ष के सिमेट्रिकल हो गया। तो जब भी कोई भी ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर y अक्ष के सिमेट्रिकल है तो वो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, सॉरी वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इवन फंक्शन। तो बच्चों ये इवन फंक्शन हो गया। इसी तरह से अगर एफ एक्स इक्वल टू आपका ये मॉड एक्स है तो इसमें हम एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स, ये मॉड है तो ये भी हो जाएगा एक्स, ये मॉड एक्स ये इसके बराबर होगा, यानी फिर से ये एफ एक्स आ गया। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर इसका भी जो ग्राफ बनता है वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि y अक्ष के दोनों मिरर इमेज बन रहा है। इसको अगर मिरर बना देंगे तो इसका इमेज इधर बन रहा है, इसका इमेज इधर बन रहा है, यानी y अक्ष के ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। तो y अक्ष के सिमेट्रिकल जो भी ग्राफ होगा वो फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, a function fx is said to be odd if it satisfies the relation f minus x is equal to minus fx for all x belongs to R। इसमें है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो आप समझ लीजिए कौन सा फंक्शन है, वो उसको कहा जाता है ऑड फंक्शन। The function fx is said to be odd function if it satisfies the relation f of minus x is equal to minus f of x for all x belongs to R। यानी x के सभी रियल वैल्यू के लिए इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो कैसा फंक्शन है, वो ऑड फंक्शन है। अब जो ऑड फंक्शन होता है वो ओरिजिन के
रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब है कि जो अपोजिट क्वाड्रेंट है, आमने सामने का जो क्वाड्रेंट है, उसका ग्राफ उसमें पाया जाता है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ, जैसे अगर किसी फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में भी मिलेगा, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ है तो इसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। यानी ये इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल होता है। तो हम इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, इस फंक्शन को जब हम प्लॉट करेंगे बच्चों, तो इसका ग्राफ आप जानते हैं ऐसे बनता है। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन हो गया, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये फंक्शन कैसा आपका, ये फंक्शन आपका हो गया ऑड फंक्शन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है। और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ये साइन एक्स है। अब एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो यहां हो जाएगा साइन, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यानी यहाँ पे आ गया माइनस एफ एक्स। तो इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया ऑड फंक्शन। तो इसका ग्राफ हम जानते हैं, साइन एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे बनता है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, इस क्वाड्रेंट में है और फिर इस क्वाड्रेंट में है। ये दोनों ग्राफ यहां से इस तरह से है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर यहां से ये जो ग्राफ है ये सेकंड क्वाड्रेंट में और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये सिमेट्रिक है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। तो ये इवन और ऑड फंक्शन हो गया। अब इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन और टू इवन फंक्शन, ये हमेशा इवन फंक्शन होता है। दो फंक्शन जो ऑड है और उसका अगर प्रोडक्ट है तो वो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। फिर दोनों फंक्शन अगर इवन है फिर उसका प्रोडक्ट है तो वो भी इवन फंक्शन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड और टू इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन और टू इवन फंक्शन इज इवन। यानी इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 0 इंटू 0 इक्वल टू ई
और e इंटू ई इक्वल टू ई, यानी दो फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन फंक्शन आएगा, दो इवन फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन फंक्शन आएगा। तो o इंटू ओ इक्वल टू ई, ई इंटू ई इक्वल टू ई। जैसे अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मोड एक्स, ये बच्चों ये कैसा फंक्शन, एक्स स्क्वायर जो है इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर मोड एक्स ये पूरा जो फंक्शन हो जाएगा ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। उसी तरह से अगर दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, बट ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा फंक्शन आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा। अब इसको हम चेक कर सकते हैं, इसको माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस ऑफ मोड एक्स, तो ये तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर और फिर इसका हो गया मोड एक्स, तो फिर से आपका आ गया एफ एक्स, तो ये इवन फंक्शन हो गया। इसको हम चेक कर सकते हैं, एफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, फिर ये आ गया माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जो है अगर दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जो फंक्शन होगा वो इवन हो जाएगा, और दो इवन ऑड फंक्शन, ये इवन फंक्शन है, दो इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा, ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा। तो ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरी प्रॉपर्टीज है कि अगर ऑड और इवन को करेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन इज तो ये प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन वो हमेशा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन इक्वल टू ऑड फंक्शन, यानी जीरो को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन इक्वल टू ऑड फंक्शन। ये बच्चों डिवाइड के लिए भी लागू होता है कि अगर ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ये ऑड फंक्शन होगा। उसी तरह से अगर इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो ये इवन फंक्शन। यानी डिवाइड भी करेंगे तो इवन आएगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इवन आएगा, ठीक है, इवन इवन को डिवाइड करेंगे इवन आएगा, बट अगर ऑड इवन है तो वो ऑड आएगा, तो वो ऑड फंक्शन होगा। जैसे अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स और उसके बाद लेते हैं मोड एक्स, तो ये क्या है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ये पूरा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा ऑड फंक्शन। से एफ को
हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये आपका हो गया माइनस एक्स मोड एक्स। ठीक है, तो ये हो गया एफ माइनस एक्स, सॉरी माइनस एफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। तो ये आपका दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरा जो प्रॉपर्टीज इसका होता है, तीसरा जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है कि अगर हम किसी ऑड फंक्शन को उसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करते हैं तो वो इवन फंक्शन में चेंज हो जाता है, और अगर इवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो ऑड फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन is even and derivative of even function is odd। इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड हो जाता है, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन हो जाता है। जैसे अगर कोई फंक्शन है cos x, तो cos x जानते हैं क्या है, ये है इवन फंक्शन। इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये जो फंक्शन होगा ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। उसी तरह से ये एक्स क्यूब है, ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। अब इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 3x²। तो ये आपका ये ऑड हो गया और ये हो जाएगा इवन। तो ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन हो जाता है, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड हो जाता है। चौथा प्रॉपर्टीज है कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये जो जीरो फंक्शन है ये दोनों होता है, इज बोथ इवन एंड ऑड। ये एफ एक्स इक्वल टू जीरो ये हमेशा ऑड भी होता है, इवन भी होता है, ऑड फंक्शन भी होता है और इवन फंक्शन भी होता है। तो बच्चों ये सब प्रॉपर्टीज हो गया। एक और प्रॉपर्टीज होता है पांचवा, स्क्वायर ऑफ ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन इज इवन। यानी फंक्शन को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो इवन है तो इवन हो जाएगा, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो वो इवन हो जाएगा। अब यदि कंपोजिट फंक्शन है बच्चों, यदि कंपोजिट फंक्शन है जैसे एफ ऑफ जी एक्स, इस तरह का अगर फंक्शन है तो उसमें क्या होता है, ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया। तो अगर ये ऑड है और ये भी ऑड है तो एफ
एफ ऑफ जी जो होगा वो ऑड हो जाएगा। दूसरा, अगर ये ऑड है और ये इवन है तो ये इवन हो जाएगा। अगर ये इवन है और ये भी इवन है तो ये आपका इवन हो जाएगा। ऑड 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 होगा, ऑड इवन इवन हो जाएगा, फिर इवन ऑड इवन हो जाएगा। इवन ऑड इवन हो जाएगा। तो सिर्फ ओ होता है, ओ बाकी सब में इवन होता है। जैसे अगर कोई फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, सॉरी कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन कॉस जो है ये इवन फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी इवन फंक्शन होगा। तो इवन इवन इवन, ये जो पूरा फंक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग प्लस एक्स, ये फंक्शन है। तो साइन आपका कौन सा फंक्शन है? साइन है ऑड फंक्शन। और फिर ये कौन सा फंक्शन है? ये भी होता है ऑड फंक्शन। तो ये पूरा जो फंक्शन होगा ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ये दो फंक्शन का जो कंपोजिशन है ऑड 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 होता है, ऑड 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 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। अब बच्चों देखना एक प्रश्न है, if fx is an even function find the real values of x satisfying the equation fx is equal to f x plus 1 x plus 2। एफ एक्स कैसा फंक्शन है? एफ एक्स जो है इवन फंक्शन है। तो आपको x का रियल वैल्यूज फाइंड करना है, जिसके लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 होता है। तो बच्चों एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन हम जानते हैं कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स। इवन फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू इतना है, एफ एक्स और एफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 है, यानी इसके बराबर हो जाएगा। तो आपका हो गया एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। और अब एफ एक्स जो है एफ माइनस एक्स के बराबर है, एफ माइनस इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2।
तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इससे एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, दिया जाएगा प्लस माइनस वन, सॉरी माइनस वन प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर, यहाँ वन है, वन का स्क्वायर कर देंगे वन आ जाएगा, और फिर फोर प्लस फोर आ गया, आपका हो गया टू। तो क्या माइनस वन प्लस माइनस रूट अंदर फाइव बाई टू। तो ये एक्स का वैल्यू निकल गया। अब इधर देखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर को उधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इससे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, माइनस थ्री प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर, तो जाएगा नाइन माइनस फोर बाई टू। तो आपका आएगा माइनस थ्री प्लस माइनस रूट अंदर फाइव बाई टू। तो जो एक्स का ये चार वैल्यू आ गया, ये माइनस इसमें दो वैल्यू हुआ और इसमें दो वैल्यू हुआ, यानी एक्स का आपका चार रियल वैल्यूज इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द गिवन फंक्शन, फाइंड whether the given function is even or odd. Fx equal to x sin x plus tan x, x plus pi by pi माइनस वन बाई टू। बेटा इसको चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। ये फंक्शन आपका इवन है कि ऑड है, अब इसको चेक करना है। तो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, जगह एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, यहां हम लिखेंगे एक्स बटा पाई प्लस वन। ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, माइनस वन बाई टू। तो ये आपका आ गया एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि इंटीजर अगर है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हो गया एक्स बाई पाई प्लस वन माइनस वन बाई टू। तो ये आपका हो गया एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और ये हो गया GIF ऑफ एक्स बटा पाई प्लस वन बाई टू। अब हम क्या करेंगे, इवन ऑड चेक करने के लिए इसको हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो f माइनस एक्स इक्वल टू, यहां भी रखना है बच्चों x के बदला में माइनस एक्स, फिर यहां रखेंगे साइन माइनस एक्स प्लस टेन माइनस एक्स, और ये हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा माइनस एक्स बाई पाई प्लस वन बाई टू।
ये तो माइनस एक्स है, फिर यहाँ साइन माइनस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और टेन माइनस एक्स का माइनस है, तो माइनस माइनस फिर हम कॉमन लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ गया एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स। अब यहाँ पे नेगेटिव है, तो GIF का एक प्रॉपर्टीज होता है कि माइनस एक्स का जो GF होता है वो माइनस वन माइनस ये प्रॉपर्टीज होता है। इस प्रॉपर्टीज को आप जानते होंगे, क्योंकि GIF जब मैं बता रहा था उस समय इस प्रॉपर्टीज सारे प्रॉपर्टीज को मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप वहां पे जा करके GIF का जो जो प्रॉपर्टीज होता है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस वन माइनस एक्स बाई पाई। अब ये कब अप्लाई होता है, जब एक्स इंटीजर नहीं है, जब एक्स इज नॉट इंटीजर, तब हम माइनस एक्स का जो GF होता है वो माइनस वन माइनस इतना हो जाए। अगर ये इंटीजर है तो माइनस ये जो होता है और ये माइनस होता है, ये वन यहाँ पे नहीं होता है, फिर इसका इतना बराबर माइनस इतना हो जाता है। अब ये हो गया प्लस वन बाई टू। अब एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स, अब ये वन बाई टू में से वन माइनस हो जाएगा, तो आपका हो गया माइनस एक्स बटा पाई माइनस वन बाई टू। फिर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स बाई एक्स बटा पाई प्लस वन बटा टू। अब आप यहाँ पे देखो बेटा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये फंक्शन ये फंक्शन दोनों सेम है, और ये फंक्शन क्या एफ एक्स है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो ये एफ माइनस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस एफ एक्स, यानी ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस एफ एक्स। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन आपका हो गया ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन, ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। तीसरा सवाल है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको चेक करना बच्चों कि ये इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो जाएगा लॉग माइनस एक्स प्लस रूट अंदर, और यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको रेशनलाइज कर दो, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी हो जाएगा लॉग, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया लॉग वन बाई इतना, तो लॉग वन माइनस लॉग इतना हम लिख सकते हैं। लॉग का जो प्रॉपर्टीज होता है, लॉग वन माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है, तो ये आपका हो गया माइनस
लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, ये आपका एफ एक्स है, तो हो गया माइनस एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस एफ एक्स, यानी ये कौन सा फंक्शन हो गया, आपका ऑड फंक्शन हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि अगर आपको ये सवाल ऐसे दे दिया गया एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन है। अब इसको बताना है कि ये इवन होगा कि ऑड होगा, ये कौन सा फंक्शन होगा। तो ये इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा। तो डायरेक्ट हम माइनस यहाँ पे लगा करके इसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो दो फंक्शन इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेंगे एफ एक्स और इस फंक्शन को मान लेंगे जी, तो ये आपका हो जाएगा जी ऑफ एफ, इस तरह से फंक्शन बन जाएगा। तो ये जो फंक्शन है कॉस, ये तो आपका कौन सा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। और अभी हमने देखा है कि ये फंक्शन है ऑड फंक्शन है। तो जी और एफ अगर इवन ऑड है तो ये कौन सा फंक्शन हो जाता है, ये इवन फंक्शन हो जाता है, क्योंकि अगर दोनों ऑड है तभी ये ऑड होता है, नहीं तो इवन ऑड है तो ये इवन हो जाता है। तो डायरेक्ट हम प्रॉपर्टीज लगा करके इसको बता सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। अगर हमको चेक करना है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, एफ माइनस एक्स तो जाएगा कॉस लॉग माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस लॉग। अब इसको अब हम पूरा सिंप्लीफाई किए थे, तो ये आया था ऑड फंक्शन, यानी इसमें आया था आपको माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आया था। अब ये कॉस फंक्शन है, तो कॉस में माइनस का प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका हो गया कॉस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपका आ गया बच्चों एफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज इसको देख करके प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके हम इवन ऑड पता कर सकते हैं, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, या फिर इस तरह से हम जांच भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा इवन और ऑड फंक्शन, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसका प्रॉपर्टीज को अगर आप याद रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।